अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़ातिमा अली और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू 10 to 20 केजीज़ कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपका वेट काफ़ी अर्से से स्टक हुआ हुआ और कम नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आपका वेट विद इन अ मंथ कम होगा। अच्छा, ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। मेरा वेट 84 पे स्टक हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 61.5 है। कभी 62 हो जाता है, कभी 61 हो जाता है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है इसमें आप एक तरह से रोज़ा रखते हैं 16 आवर का। 16 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते। हाँ, आप पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी गर्म करके और फिर उसमें कॉफ़ी ऐड कर दें। ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, उसमें दूध ऐड नहीं करना। उसके बाद जब आपका फास्ट ब्रेक आप करेंगे यानी कि 8 आवर्स आप खा सकते हैं, उसमें भी आपने ये करना है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना और खाने से पहले आपने पानी का ग्लास लाजमी पीना है ताकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ना खा लें। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसको 2 में डिवाइड किया जाता है, 16 आवर्स जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाना और 8 आवर जिसमें आप खा सकते हैं। अच्छा, 16 आवर का जो फास्ट है, जो रोज़ा आप रखेंगे जिसमें आप कुछ भी नहीं खाएंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से टाइम चूज़ कर सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी रात में खाना है या सुबह में खाना है। आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आप नाइट शिफ्ट में, कॉल सेंटर में या कहीं पर भी रात के टाइम काम करते हैं तो आप वो वाले 8 आवर्स रख लें खाने के लिए और जिसमें आप सोते हैं वो 16 आवर्स में काउंट कर लें। जिस तरह मैं जो है यूजुअली 10 बजे के करीब उठती हूँ या कभी 9 बजे, तो मैंने अपनी जो ईटिंग पैटर्न था यानी 8 आवर का, वो मैंने 12 से 8 बजे तक का रखा हुआ था। मतलब रात के 8 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी और उसके बाद अगर मुझे भूख लगती भी थी तो मैं पानी पीती थी। पानी पी सकते हैं आप, उससे कोई इशू नहीं है। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप सौंफ वाटर ले सकते हैं, सौंफ का पानी, ज़ीरे का पानी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं इन 16 आवर्स में। अच्छा, मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करती हूँ, आप उसको अपने हिसाब से टाइम को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है 8 आवर आप खा सकते हैं। इस तरह से अगर मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैंने कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है तो मैं आज से ही ये करूँगी कि रात के 8 या 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊँगी। अगर मुझे भूख लगेगी मैं पानी पी सकती हूँ या 0 कैलोरी ड्रिंक, वो जो मैंने पहले भी आपको बताई, ग्रीन टी और कॉफ़ी, ये पी सकती हूँ, वो भी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क। अच्छा, रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, 1 टीस्पून चिया सीड्स को पानी में हाफ कप ऑफ वाटर में रख देना है, ठीक है। अच्छा, अब सुबह उठते ही, मैं सुबह कोई 9:30 के अराउंड या 10 बजे तक उठ जाती हूँ। अब सर्दियाँ हैं तो उठने में थोड़ी मुश्किल होती है, बच्चे भी रात को तंग कर रहे होते हैं तो इस वजह से। अच्छा, आपने सुबह उठते ही वो जो चिया सीड्स रात को भिगोए थे उसमें थोड़ा सा पानी और नीम गर्म पानी ऐड करके और फिर वो पी लेना है। उसके बाद आपने हाफ़ आवर के गैप से या 1 आवर बाद फिर 1-2 ग्लास पानी पी लेना है। अच्छा, आप इसमें जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, और पानी भी कोई फ़ौरन नहीं पीना, आपने थोड़ा थोड़ा सिप ले लेके पीना है। अच्छा, मैंने ना एक ऐप है प्ले स्टोर में, वाटर रिमाइंडर के नाम से, वो डाउनलोड कर ली थी। उससे मुझे ये होता था कि 1 आवर बाद ख़ुद ब खुद एक रिमाइंडर सा मुझे मिल जाता था, एक अलार्म सा बज जाता था कि जी हाँ जी, मुझे अब पानी पीना है। तो मैं वो पानी पी भी लेती थी। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरी पानी की कमी थी वो बहुत पूरी हुई और एक्नी मेरी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर आप हाउस वाइफ़ हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको नाश्ता बनाना होगा, उतने में ही आपकी एक तरह से वॉक हो जाएगी। आपने इन बिटवीन कुछ खाना नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता बना के, अपने लिए जब नाश्ता बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक स्लाइस जो है ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल ब्रेड जो होती है वो भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप एक हाफ़ रोटी भी ले सकते हैं। उसके साथ मैं एक अंडा पूरा खाती हूँ, जर्दी समेत। अच्छा, अब जिस तरह मुझे चाय की इतनी क्रेविंग नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को चाय की क्रेविंग होती है और चाय के बगैर वो नहीं रह सकते, तो आप क्या करें कि चाय बनाएं, लेकिन उसमें दूध आपने इतना सा डालना है, यानी आपने जिस तरह से इतना आपने पानी लिया और उसमें जब वो पत्ती जब पक जाए तो आपने इतना सा दूध डालना, ज़्यादा उसमें दूध ऐड नहीं करना। दूध आप अलहदा पी सकते हैं अगर पीना चाह रहे हैं, लेकिन चाय में अगर आप डाल रहे हैं तो आपने थोड़ा सा डालना है। उसके अलावा आप नेक्स्ट डे चेंज करने के लिए आप ऑमलेट बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास, उससे नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ कि 3 टेबलस्पून ओट्स ले लेती हूँ और उसको पानी में, हाफ़ कप पानी में पका के और फिर उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। तो अगर मुझे एग खाने का दिल नहीं कर रहा तो मैं ये भी कर लेती हूँ। अच्छा, दलिया वैसे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ हैं तो वो भी ओट्स दलिया ले सकता है, उससे उसकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ़ होगी और उसका पेट भी फुल रहेगा। अब उसके बाद अराउंड 1:30
1:30 बजे मैं क्या करती हूँ, फिर 1 गिलास पानी पी लेती हूँ या हाफ़ ग्लास वाटर पी लेती हूँ। उसके ताकि पानी से क्या होगा, पानी से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप हद से ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपने अपने आप को ज़्यादा भूख लगने ही नहीं देनी। अच्छा, अब अराउंड 3 PM 3 बजे के करीब मैं अपना लंच करती थी। उस लंच में मैं क्या करती थी कि दही थोड़ा सा, उसके अलावा सैलड थोड़ा सा ले लेती थी, और जो भी सालन घर में बना होता है, यानी कि अगर आप अपने लिए ख़ास स्पेशल कुछ बनाना नहीं चाह रहे हो तो आप बस जो घर में सालन बना हुआ है उसके साथ आपने हाफ़ रोटी खा लेनी है, आपने पूरी रोटी नहीं खानी। तो आपकी जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपको इनफ हो जाएगी, आपको काफ़ी हद तक वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, सैलड आपने लाजमी लेना है, दोपहर में भी। रात में लेना चाह रहे हैं तो रात में ले लें, दोपहर में लेना चाह रहे हैं तो दोपहर में ले लें। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, खीरा, जो आपको अच्छा लगता है वो लें। लेकिन हम सैलड बेसिकली लेते क्यों, एक तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए सब्जियां जो हैं, ये कच्ची सब्जियां जो होती हैं, ये वेजिटेबल्स, ये बहुत अच्छी होती हैं। अराउंड 4 PM यानी कि 4 बजे मुझे फिर भूख लग जाती थी। अब उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं फल ले लेती थी, कोई भी 2 फल ले लेती थी। फ्रूटर है या अमरूद है या सेब है, कोई इस तरह का फल कोई भी 2 ले लेती थी। और फिर इसके बाद अराउंड 5 PM 5 बजे के करीब फिर दोबारा से 1 गिलास पानी पी लेती थी, या फिर क्या करती थी कि सौंफ का पानी मैं बना लेती थी। सौंफ का पानी जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको एक्नी का इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह का हो रहा है, आपके पेट का मसला चल रहा है, आपको गैस ब्लोटिंग का मसला है, तो सौंफ का पानी बेस्ट है उसके लिए। अच्छा, सौंफ का पानी जब आप बनाते हैं तो आप पानी बॉईल करने के बाद बहुत ज़्यादा सौंफ को पकाना नहीं होता। जैसे ही पानी बॉईल होता है तो आप सौंफ उसमें 1 टेबलस्पून जिस तरह डाल दिए, आप उसको ढक दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो पानी आप पी सकते हैं आराम से, आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इवन कि आप दालचीनी का पानी बना रहे हैं, ज़ीरे का पानी बना रहे हैं या ग्रीन टी बना रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको बस पानी बॉईल करके वो चीज़ डालनी होती है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, फिर उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अराउंड 5 PM 5 बजे के करीब मैं 1 गिलास पानी ले लेती थी, और साथ में थोड़े से बादाम या थोड़े से अखरोट, इस तरह की कोई चीज़, यानी स्नैक के तौर पे भी और वैसे भी। क्योंकि देखें, आप जब वेट लॉस करते हो अपना बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी लोगों के हेयर लॉस का इशू भी शुरू हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। तो बादाम, अखरोट, दही, इस तरह की चीज़ें आपने डाइट में क्यों ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड नहीं करेंगे और वैसे ही फाके करना शुरू कर देंगे, कम खाना शुरू कर देंगे, जी अब हम पतले हो जाएंगे, आप हो तो जाएंगे, आपका वज़न कम भी हो जाएगा, लेकिन आपको 2-3 महीने बाद हेयर लॉस एक्सट्रीम होगा, और इतने बाल गिरते हैं ना कि आप परेशान हो जाते हो, आपकी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे तक चली जाती है। इन चीज़ों से आप ना गुजरें, इसलिए अपने ऊपर थोड़ा बहुत ख़र्चा कर लीजिएगा। बादाम वगैरह या इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी ला के, चने हो गए, कभी चने खा लिए। चने तो बहुत ज़्यादा, भुने हुए जो चने होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, आप वो आराम से 5 बजे खा सकते हैं। आप 200 ग्राम भी खा सकते हैं, उससे आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। अच्छा, अब आपने 8 बजे तक खाना था और उसके बाद आपने बंद करना है, तो आप क्या करोगे, 7:30 पर ही रात का खाना खाने बैठ जाओगे। अच्छा, फिर 7 बजे आपने खाना खाना है, तो 7 बजे आप फिर 1 गिलास पानी पिएंगे। ये तो आप रूटीन बना लें। इवन कि अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे, तो आप अगर खाने से पहले आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले 1-2 गिलास पानी पीना शुरू कर देंगे, अपनी रूटीन बना लें, तो आपका वेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं 8 बजे या 7:30 बजे बैठ जाती थी खाना खाने। अच्छा, जो भी आपके घर में खाना बना आपने आधी रोटी के साथ वो सालन ले लेना, ठीक है। अगर बोटियाँ आप लेना चाह रहे हैं 2-3 आप ले सकते हैं, लेकिन शोरबा ज़्यादा ना हो, यानी ऑयल आपको कम से कम लेना है। और अगर इन केस आपके घर में बिरयानी बनी हुई है तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप खाने के चम्मच, अगर टेबल स्पून की बात करें तो 8 टेबल स्पून आप बिरयानी के, या कोई भी चावल बने हुए हैं, पुलाव है या कोई भी चीज़ है, आप 8 टेबल स्पून ले सकते हैं। और अगर आपके घर में सालन बना हुआ है तो आपने उस सालन के साथ आधी रोटी ले लेनी है। अब आप 8 या 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं खा सकते। आपको अगर भूख लगती है तो आप 0 कैलोरी ड्रिंक, यानी कि पानी, ग्रीन टी, सौंफ का पानी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और तकरीबन रात के 10 बजे मैं फिर 1 कप ग्रीन टी का ले लेती थी और साथ में 15 मिनट वॉक कर लेती थी। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन माने विद इन अ मंथ आपका 10 kg
तक लॉस हो सकता है। बस आपने इसी तरह से अपनी जो ईटिंग विंडो है वो 8 आवर्स की रखनी है, और जो फास्टिंग विंडो है यानी जिसमें कुछ भी नहीं खाना सिर्फ पी सकते हैं वो 16 आवर की रखनी है। अगर शुरू में आपको मुश्किल हो रहा है, अगर आपको 16 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 14 आवर्स भी कर सकते हो, और खाने की विंडो यानी ईटिंग विंडो आप अपनी 10 आवर्स की भी रख सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सेकंड वीक थर्ड वीक में आप इसको 8 आवर्स तक लेकर आ सकते हैं। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो ब्लड में इंसुलिन लेवल है ना वो बहुत रेगुलेट रहता है। उसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है और जो ब्रेन हेल्थ है वो सब जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपके साथ डाइट सूप की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और उसके अलावा डाइट सैंडविचेस वगैरह कैसे मैं बनाती थी उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाए।